है गाइस, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो इसके आगे जो सवाल है, यहाँ 7 तक जो सवाल है, ठीक, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखो ये जितने सवाल हैं, ठीक, यहाँ से 1 से लेकर 7 तक आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, सभी का यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पर ये सवाल है। ठीक, तो जितने भी ये सवाल हैं, इन सवालों को मैं पहले ही करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे शायद मैं 5 तक करा दिया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 1-2 सवाल रह गए थे, उन सवालों को आप लगाना। अगर आपसे ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, तो वहाँ पर इसको भी हम बता देंगे। ठीक, तो यहाँ से आज यहाँ पर ये सरल सवाल है, इसलिए पता है कि आप लोग लगा ले जाएंगे। ठीक, इसलिए नहीं बता रहे इनको, और अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो फिर बता देना। ठीक, और यहाँ पर ट्राई करना। ठीक, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 8 से। ठीक, उसके बाद बारी बारी से जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर 8 नंबर जो सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ऐसे भी सवाल, मतलब जो अनगोन वेग होता है, क्योंकि ये अनगोन वेग इंपॉर्टेंट है, तो अनगोन वेग जब पूछता है, परिभाषा पूछता है, तो उस पर आधारित 1-2 सवाल भी दे देता है, ताकि आपका सवाल वो 3-4 नंबर का बन जाए। ठीक, तो सवाल भी, यानी कि ये सवाल जो हैं अनगोन वेग पर आधारित हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर पहला नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल लिखा है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब एक तांबे का तार है और उसका क्षेत्रफल क्या है, 1 मिमी स्क्वायर है। ठीक, देखो मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि प्रति मीटर क्यूब 2.5 इंटू 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इनमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनगोन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है, और ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि इस तार के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये इसमें 2 एम्पियर की धारा यानी I का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे यहाँ पर अनगोन वेग पूछ रहा है। अनगोन वेग यानी Vd होता है। ठीक, तो सबसे पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पूरा चैप्टर वैद्युत चालन जो चैप्टर है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसका भी वीडियो आप देख सकते हो। पूरा चैप्टर मैंने जितना थ्योरी इस चैप्टर का है वो सब मैंने बताया है। ठीक, पूरे थ्योरी और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब पहले मैं करा चुका हूँ 1-2 वीडियो में। ठीक, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर सब वैल्यू मैंने लिख दिया है। ठीक, ये क्षेत्रफल है, और ये है इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा हुआ है, और ये धारा दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर हमसे अनगोन वेग पूछ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है I, यानी I बराबर होता है NEAVD। ठीक, इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ठीक, तो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर देख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, VD, यानी इसको पूछ रहा है। ठीक, अब यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यानी इन तीनों को इधर भेज देंगे। ठीक, जब इधर भेज देंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें VD की वैल्यू चाहिए, तो VD बराबर हो जाएगा I, और देखो ये गुणा में है तो ये सब गुणा में है, तो ये इधर आ जाएंगे भाग में। ठीक, तो ये बटे में हो जाएंगे, NEA हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से धारा कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर की धारा दिया हुआ है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है 2.5 है, तो यहाँ पर हम 2.5 रख देंगे, गुणे में 10 की पावर प्लस का है 24। ठीक, और इंटू में यहाँ पर ई क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। ठीक, तो इतना होता है। ठीक, और उसके बाद तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1 मिमी। देखो मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 1 मिमी बराबर होता है, 1 मिमी बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, 1 मिमी बराबर 10 की पावर -3 मीटर, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, 1 मिमी को लिख देंगे 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इंटू में 10 की पावर -3 एक और हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा, रुको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो अब यहाँ पर 10 की पावर, देखो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस
6 हो जाएगा। ठीक, तो 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया अभी बता रहे हैं। ठीक, आपको पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में ये हो जाएगा 2.5 और गुणे में उसके बाद ये हो जाएगा 1.6 इंटू में ये हो जाएगा, देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 24 में से 19 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, वो भी प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, गुणे में यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने नहीं लिखा था तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये अब 25 अट्ठे 200 होता है, 8 दून 16 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे में 10 का पावर। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो 10 का पावर -1 हो जाएगा और -1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/10। ठीक, यही तो हुआ। तो यहाँ पर जब ये माइनस में होगा जब यानी कि 1/10 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये जब ये पलट जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 10 बन जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये वीडी क्या है, अनगोन वेग है और अनगोन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो वीडी की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको आपने समझा कि नहीं समझा, यहाँ पर जो मैंने देखो ये चुपचाप से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नीचे आपको बचेगा 10 का पावर -1। ठीक, ये बचेगा। अब ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 का पावर 1 हो जाएगा और पावर जो 1 कभी लिखा नहीं जाता तो ये हो जाएगा 10, तो वही 10 को मैंने यहाँ पर 2 से काट दिया था। ठीक, समझ गए ना। और यहाँ पर एक बच गया था, मैंने यहाँ पर मीटर, देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हो। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर का मतलब समझ लो। स्क्वायर का मतलब जैसे कि अगर मैं 2 का पावर 2 लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 गुणे में 2, हम ये लिख सकते हैं ना, चाहे इसको इस तरीके से चाहे इस तरह से लिखें। ठीक, लिख सकते हैं। इसी तरीके सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर। ठीक, तो इस सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में बदलना है तो सबसे पहले इसको बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -2 होता है, मतलब कि 10 की पावर -2 होता है। ठीक, अब देखो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2 इंटू में इसको फिर मीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर -2। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -4। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरीके से चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो चाहे स्क्वायर लिखो, इसलिए यहाँ पर 2 बार मैंने गुणा किया। ठीक भाई, इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या था, 1 मिमी था, तो मिमी बराबर क्या होता है, 10 का पावर -3 मीटर होता है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा था तो इसलिए दोबारा फिर देखो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मिमी इंटू 1 मिमी, तो 1 मिमी को मीटर में बदलोगे तो इतना हो जाएगा, फिर दूसरे को बदलेगा तो इतना हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर 10 का पावर -6 हो गया था। ठीक, समझ गए ना। चलिए अब अगला सवाल बताते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर 9 नंबर सवाल है। यहाँ पर 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। ठीक, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4.2 गुणे में 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है हो तो उनके अनुगोण वेग की गणना कीजिए। यानी इसमें भी हमें वीडी की वैल्यू निकालना है। ये हमें धारा दिया हुआ है यानी आई की वैल्यू दिया हुआ है, ये आर की वैल्यू यानी त्रिज्या क्या होता है, आर होता है, तो आर की वैल्यू ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर हमसे वीडी पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर जो त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 मिमी, तो मिमी को सबसे पहले देखो यानी कि जो आप फिजिक्स में जो पार्ट 1 होता है, ठीक, तो पार्ट 1 में जितना भी आपको कभी भी अगर आपको सेंटीमीटर में दिखाई दे, मिमी में दिखाई दे, मेरे मिलीमीटर में दिखाई दे, इन सबको सबसे पहले आपको मीटर में चेंज करना हो। कोई भी वैल्यू अगर मिमी में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज करो। ठीक,
और जो पार्ट 2 होगा, यानी पार्ट 2 जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक, यानी कि जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वे ऑप्टिक्स वगैरह जब ये सब पढ़ेंगे, वहाँ पर जितने भी होंगे उनको मीटर में नहीं धरना, उनको सेंटीमीटर में धरना है, ठीक, सेंटीमीटर में हो, ठीक, हर वैल्यू यानी सेंटीमीटर में लेना है, ठीक। और इधर यानी पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 में जितना भी आप पढ़ोगे उसमें आपको मीटर में ही सब वैल्यू मीटर में रखना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर मिमी है तो इसको मीटर में आप चेंज करेंगे, तो सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 मिमी बराबर 10 की पावर -3 मीटर होता है, ठीक। तो इससे गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक, हो गया। अब फिर से हमसे वीडी पूछ रहा है, तो वीडी बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल के, देखो वीडी बराबर क्या होता है, अभी इसको सूत्र निकाला था, तो आई बटे में NEA, ए हमें चाहिए, ए की वैल्यू तो यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ए क्या होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, अब क्षेत्रफल को सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है एरिया यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², ठीक। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, तो मतलब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने मिमी त्रिज्या की एक क्या है, एक तार है, ठीक। तो जब त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, गोल गोल कोई चीज हो उसी का तो त्रिज्या होता है भाई। देखो जब कोई वृत्त हो तो वृत्त का ही तो त्रिज्या होता है, तो इसका जो वृत्त यानी ये जो वृत्त है इस वृत्त का त्रिज्या होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो त्रिज्या तो सिर्फ कोई भी तार हो, तार से नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पर इसका अगर त्रिज्या के नाम ले रहे हैं, त्रिज्या का मतलब वो गोला ही है, ठीक। तो इससे पता चल गया कि क्षेत्रफल हमें किसका निकालना है, यानी कि गोले, यानी कि यहाँ पर जो वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14 इंटू में आर क्या है, आर है 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में, देखो 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 यानी 10 का पावर -6 बन जाएगा, ठीक। और तो ये हो गया एरिया हमारा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू धर देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने सबकी वैल्यू धर दिया है, ठीक। ये आई की वैल्यू है, और यहाँ पर ये क्या है, एन की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो पूरा है ये क्षेत्रफल यानी आपका एरिया है, ठीक। यानी इससे तो ये कट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 1 दशमलव हटाएंगे फिर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर देखो कितने 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 अंक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी 1 दशमलव हटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो 5 बचा है इस 5 को यहाँ से काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, ठीक। उसके बाद किससे कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, ठीक। तो 2 से इसको देखो जब तक कट रहा है उसको काटते जाओ, ठीक। यहाँ पर इसको काटोगे तो 2 से 8 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना, 2 एकन्नम 2, और उसके बाद कितने 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको फिर लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो बटे में ये हो जाएगा 42 गुणे में 8 हो जाएगा, इंटू में 3 1 4 इंटू में 10 का पावर, ये देखो 19 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -25 हो जाएगा, ठीक। और बाकी ये है, ठीक। तो 10 का पावर ये क्या है 28 है, ठीक। अब देखो अब इसको फिर से काटो 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ऐसा करो, ठीक है 2 से काटो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5, और उसके बाद ये 3 जीरो बचेंगे, ठीक, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, और फिर इसको 2 से काटो तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 जीरो बचेगा, ठीक, जीरो हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, फिर इसको 2 से काटो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 जीरो बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर ये 2 से कट जाएगा, ठीक, 2 से कट जाएगा तो इसको फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक। तो ये भैया बचेगा आपका यहाँ पर 625 बटे में 21 इंटू में 3 1 4 गुणे में 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक। यहाँ पर घटाएंगे तो इसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम,
3 1 4 इंटू में 21, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से गुणा करोगे तो पूरा इतना ही होगा, ठीक। उसके बाद 2 से गुणा करोगे तो 2 4 दूना 8, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 6, ठीक। तो ये हो जाएगा भैया 65 94, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 65 94 को भाग करेंगे 625 से, ठीक। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये क्या, देखो ये क्या है 6594 और ये है 6250, ठीक। तो यानी अभी भी ये छोटा है, ठीक, ये छोटा है तो अभी भी एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 62,500। अब 62,500 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कितने बार ले जाएंगे, तो इसको सीधा 9 बार ले जाओ, ठीक। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर 9 9 81 में 3 जोड़ोगे 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और उसके बाद 9 बचे 45, 45 में 8 जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 6 54, 54 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 62, 10 बार में ले जाओगे तो सीधा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 65,940, लेकिन यहाँ पर 62,000 है, ठीक। तो 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 5 9 और 3 4 6, ठीक। 10 यहाँ पर देखो उधार लोगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा सीधा, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर एक उधार लिया तो 9 बचा था, 9 में से 5 घटाओगे तो ये बचेगा 4 और यहाँ पर क्या 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या होगा, एक उधार लोगे तो 12 12 तो यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद अब इसको कितने बार ले जाएंगे, इसको 3 नहीं, इसको 4 बार ले जाओ, ठीक। तो 4 बार इसको जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 94 गुणे 4, 4 चौक 16 86 1 हो जाएगा और 9 चौको 36 1 37 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 चौक 20 3 23 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24 2 26 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 26,376 और यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 13 7 6 13 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर एक उधार लेंगे तो 11 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक। फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 51,000, ठीक, 51,000। अब यहाँ पर 4 बार गए थे और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बार में जाएगा, ठीक। जब 7 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 65 94 गुणे 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा और 9 7 63 हो जाएगा, 63 2 65 हो जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 9 5 7 35, 35 में 41 हो जाएगा, 4 बचेगा और 7 6 42, 42 4 46 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 46,158, ठीक। इसको आप घटा लेना कुछ आएगा, ठीक। उसके बाद तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ठीक। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर कितना आया, ठीक। तो यानी इसको इतना भाग किया तो कितना आ गया, ये आ गया 0.0947 इंटू में, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो वैल्यू है इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटू में 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक। 10 का पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अंक बाद दशमलव लगाना होता है तो ये यानी कि 2 अंक बाद इसको हम खसका ले जाएंगे दशमलव को, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 9.47 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा इंटू में यहाँ पर 2 अंक बाद जब इसको हटाया तो यहाँ पर 10 का पावर -2 बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 10 का पावर -2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -5, ठीक। दशमलव जितने अंक बाद ले जाए यानी खसकाओगे इधर उतने ही पावर यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर माइनस में है तो, ठीक। तो माइनस में है तो इसको मैंने बढ़ा दिया तो इसका आंसर हो गया 9.47 गुणे 10 का पावर -5 और चूंकि ये क्या है अनगोन वेग है तो कोई भी वेग हो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले जितना कट रहा है उसको उतना काट दो,
काटने के बाद जब आपसे कटना बंद हो जाए तो आप क्या करोगे, उसको गुणा करके सीधा आप मल्टीप्लाई करके, मतलब गुणा करके उसको सीधा आप भाग कर दो। भाग है, गुणा है, कुछ भी है, फिर उसको सॉल्व कर डालो। ठीक, यानी भाग है तो भाग कर डालो, गुणा है तो गुणा कर डालो। ठीक, समझ रहे हो ना। देखो यही तरीका होता है सॉल्व करने का, वरना कैलकुलेटर लेकर सॉल्व करोगे तो फिर आपके लिए ही नुकसान है। मतलब क्या है, फिर आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा तेज हो जाएगा। ठीक, अगर अपने मन से करोगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 10, यहाँ पे लिखा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी तुरंत जान जाओ यहाँ पर कितनी क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अपवाह वेग का मतलब क्या हुआ, vd, यानी ये vd की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व होता है J। ठीक, तो J यानी कि J की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये n की वैल्यू दिया हुआ है, vd दिया हुआ है, ये यहाँ पर हमें धारा घनत्व यानी J ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर ये देखो, यानी इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर तो नहीं होता है। तो जब सेंटीमीटर नहीं होता है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, यानी इस सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो vd हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे में 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब सही हुआ। ठीक, यानी हमें J ज्ञात करना है, और J बराबर सूत्र क्या होता है, I बटे में A होता है। ठीक, J बराबर क्या होता है, यानी कि धारा घनत्व I बटे में A होता है। ठीक, अब हमें पता है कि vd बराबर क्या होता है, vd यानी कि सबसे पहले आप I बराबर निकाल लो, I बराबर NEAVD। ठीक, देखो इसको क्यों लिखा, आपने डेरिवेशन किया होगा तो आपको यही सूत्र याद होगा। ठीक, आपने अगर अपने हाथ से डेरिवेशन किया होगा तो आपको सीधा यही सूत्र याद ही होगा। ठीक, तो इसलिए मैंने सीधा ये सूत्र लिखा। ठीक, अब यहाँ से तो vd निकाल सकते हो, vd ना निकालो। अब यहाँ से देखो ये सूत्र तो आपको याद होगा ना, ना याद हो तो याद कर लेना है। ठीक, देखो यहाँ से देखो I बटे A चाहिए हमें, तो A को यहाँ पर जो A है इसको सिर्फ यहाँ से लेकर भागो और इसके यहाँ पर कर दो। ठीक, देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा I बटे में A बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, NE, और ये बचेगा VD। ठीक, A था, A तो इधर आ गया। ठीक, यानी देखो J बराबर I बटा A होता है, और I बटा A के बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा NEVD। अगर हमें धारा नहीं पता है, हमें क्षेत्रफल भी नहीं पता है, तो भी हम धारा घनत्व निकाल सकते हैं, अगर हमें n पता हो, vd पता हो, और e की वैल्यू तो फिक्स होता है। ठीक, तो यही करेंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे j की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर यहाँ पर 28 हो जाएगा, इंटू में vd कितना है, देखो पहले इसकी वैल्यू e की रखेंगे, तो यहाँ पर 10 का पावर -19 गुणे vd कितना है, ये है 10 का पावर -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इंटू में यहाँ से इसको वो करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाए 21। 28 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 7। ये इसका चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर प्लस में आएगा, और ये है धारा घनत्व यानी J। ठीक, अब देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, यानी एम्पियर होता है। उसके बाद बटा लगा तो बटा लगाओ, और इसके बाद ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रा हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि 3.2 गुणे 10 की पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगला सवाल यानी 11 नंबर सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मतलब A दिया हुआ है, A की वैल्यू इतने मीटर स्क्वायर है। ठीक, इतने मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि पूछ नहीं रहा, बता रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, यानी n की वैल्यू दिया है। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n की वैल्यू दिया हुआ है 2 गुणे 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इतने एम्पियर की धारा है, धारा मतलब I की वैल्यू इतने एम्पियर है। ठीक, तो आपको अब पूछ रहा है, अब बता रहा है कि बताओ तार में धारा घनत्व कितना है, और इस तार में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, यानी अनुगमन वेग का मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागना है इसके अंदर, तो वो अनुगमन वेग हमें बताओ। ठीक, समझ रहे हैं सवाल को। देखो तार में धारा घनत्व से पूछ रहा है और हमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछ रहा है। ठीक, बाकी और सबकी वैल्यू तो बता दिया।
ये ए है, ये एन है, ये आई है। अब देखो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। बहुत इजी सवाल है ये। तो देखो यहाँ पर जो हुआ है, सबसे पहले मैं धारा घनत्व पूछ रहा है, तो धारा घनत्व यानी जे होता है, और जे बराबर में क्या होता है, आई बटे में ए। तो ये तो बहुत आसान है निकालना, ठीक। तो आई हमारे पास क्योंकि है, ठीक, और यहाँ पर ए भी हमें पता है, तो 10 का पावर -7 है। और इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर, ये माइनस में तो जाएगा प्लस में, ठीक। ये हो जाएगा सिंपल सा आपका आंसर, ये हो जाएगा इतने एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। ये इसका मात्रक हो जाएगा धारा घनत्व का, ठीक। अभी इसको देखा था, ठीक। पहला नंबर तो हो गया। दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है कि वीडी, यानी वीडी बराबर क्या होता है। अभी यहाँ पर सूत्र आपको यहाँ से निकाल सकते हो, आई बराबर NEA VD से, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा NEA हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर धारा तो हमें पता है, यहाँ पर सबकी तो वैल्यू पता है, ठीक। देखो धारा भी पता है, ए भी पता है, एन भी पता है, ठीक। रखो यहाँ पर, ठीक। कितना हो जाएगा 3, धारा कितना है, धारा है 3.2 बटे में एन की वैल्यू है 2 गुणे में 10 का पावर 28, 2 गुणे में 10 का पावर 28 इंटू में ए कितना है 10 का पावर -7, ई कितना होता है, ये होता है, ठीक। यहाँ पर देखो 16 गुणे 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, तो ये 32 से कट जाएगा सीधा, और ऊपर तो 1 बचेगा इंटू में ये हो जाएगा। इसको देखो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 28 में से 26 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 यानी कि नीचे आ जाएगा प्लस में, प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक। 10 का पावर -2 ये हो जाएगा। ये है अनगोन वेग, मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है, यानी 12 नंबर सवाल है। इलेक्ट्रॉनों की एक धारा, धारा का मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक धारा जो है वो 5 मिमी प्रति सेकंड के अनगोन वेग से प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये अनगोन वेग है, ठीक। कितना है, ये वीडी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, इतने मिमी पर सेकंड, ठीक। और देखो यहाँ पे लिखा है यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो यानी कि ये संख्या n की वैल्यू दिया हुआ है इतना, ठीक। उसके बाद हमें धारा घनत्व यानी जे पूछ रहा है, ठीक। तो जे की वैल्यू क्या है वो बताना हमें, ठीक। चलिए बताते हैं इसको, ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडी की वैल्यू लिख दिया है, यहाँ पर सबकी वैल्यू मैंने लिख दिया है जो दिया हुआ है, ठीक। और जो पूछ रहा है वो जे पूछ रहा है, ठीक, यानी कि धारा घनत्व पूछ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मिमी है, मिमी का मतलब क्या हुआ, मिमी का मतलब हुआ मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -3, इतने हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर समझो, ये बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या हुआ, देखो यानी कि जैसे कि अगर लिखा हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। देखो कोई चीज़ अगर ऊपर हो तो उसको नीचे भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे है तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस, मतलब चिन्ह उसका बदल जाता है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको 1/ ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 10 की पावर -2 से। अब -2 और यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो 3 लगा दो भाई, इसका भी स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाए, अब ये हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 1/3 दूना 6, यानी 10 का पावर -6 हो जाएगा। 10 का पावर -6 अगर ऊपर जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 गुणे, इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज किया तो 6 गुणे 10 की पावर जो 23 है, गुणे 10 से गुणा करोगे 10 की पावर 6 से, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। मीटर में चेंज हो गया, ठीक। समझ रहे हो ना, बस ठीक है। अब यहाँ पर हमें जे की वैल्यू, जे बराबर I/A होता है, I/A अभी सूत्र निकाला था, NEA भी, NEA ए नहीं होता है, VD, ठीक। ए तो यहाँ पर आ गया, ठीक, VD होता है। अब यहाँ पर हमें बस सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 गुणे 10 का पावर ये हो जाएगा 29, ठीक। गुणे ई हो जाएगा ये, और डी वीडी 5 गुणे 10 का पावर -3 है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 56 30 और 30, देखो 56 30 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर, देखो इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा
22 में से 29 घटाएंगे 10 का पावर 7 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो 16 गुणे तो 16 48 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 16 48, एक जीरो लगा देंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे एक अंक बाद। ठीक, 10 का पावर 7 हो जाए, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं, यानी 48 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक अंक बाद देखो जैसे 48 लिखा है, अब 48 में बीच में यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। दशमलव लगाना है तो हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 10 से भाग कर देंगे। जब नीचे 10 से इसको भाग करेंगे तब तो ये बन जाएगा 4.8 बन जाएगा, क्योंकि 10 से इसको जब भाग करेंगे, और ये हो जाएगा गुणे 10 का पावर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि 10 से गुणा 10 से भाग, इसका पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 7 1 8। ठीक, और ये हो जाएगा 4.8 गुणे 10 का पावर 8। ये क्या है, धारा घनत्व है, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर 13 नंबर सवाल एक और है। यहाँ पर लिखा है 0.2 मीटर लंबाई के एक चालक तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। अगर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर अनुगमन वेग इतना हो, मतलब इतना दिया हुआ है, देखो ये क्या है, v है, यानी विभवांतर का मतलब v की वैल्यू है। ठीक, और ये क्या है, l यानी लंबाई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, vd अनुगमन वेग हो गया, इतने मीटर पर सेकंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तो म्यू को बोलते हैं। ठीक, तो गतिशीलता यानी म्यू की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये सवाल आपका है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये तो लंबाई दिया हुआ है, और यहाँ पर ये विभवांतर दिया हुआ है। ठीक, और ये हमारा वीडी दिया हुआ है, यानी अनुगमन वेग दिया हुआ है। ठीक, और म्यू हमसे पूछ रहा है, म्यू गतिशीलता को बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर म्यू बराबर में क्या होता है, तो सॉरी म्यू बराबर म्यू नॉट लिख दिया मैंने। ठीक, वैद्युशीलता होता है। ठीक, म्यू नॉट होता है वैद्युशीलता। ठीक, अब यहाँ पर ये म्यू होता है गतिशीलता। ठीक, अब गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है, तो ये होता है BD बटे में ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र का अगर विभवांतर, यानी वैद्युत क्षेत्र में अगर विभवांतर उसका V हो और उसकी लंबाई L हो, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो हो जाता है वो हो जाता है V बटे में L। ठीक, किसी भी चीज़ का अगर विभवांतर V है, उसकी लंबाई L है, तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, VD बटे में E के स्थान पर V लिख देंगे, और बटे में L क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, क्योंकि जब बटे के नीचे बटा होता है तो वो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, तो पलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू धर देंगे। ठीक, देखो VD की वैल्यू 3 गुणे 10 का पावर -4 है, और L यानी लंबाई कितना हुआ है, 0.2 मीटर है, बटे में V कितने 12 वोल्ट है। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 60, और इसको इससे काटेंगे तो जाएगा 20। ठीक, 20 हो जाएगा। और देखो 20 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 10 की, यानी कि 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10 का पावर -5 हो जाएगा। ठीक, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, और इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब भाग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की पावर -5, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक दशमलव मतलब एक घात बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर -6, ये हो जाएगा इतना। ठीक, अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देख लो, इसका मात्रक यहाँ से निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पर देखो VD यानी कि देखो V का मतलब क्या हुआ, V का मात्रक क्या हुआ, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, इंटू में L लंबाई यानी M हो जाएगा। ठीक, उसके बाद V क्या है, वोल्ट हो जाएगा। ठीक, विभवांतर का मात्रक क्या वोल्ट होता है, तो ये देखो मीटर से मीटर गुणा हो जाए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वोल्ट सेकंड। ठीक, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सवाल नंबर 14 से। ठीक, यहाँ से इतने सूत्रों पर आधारित ये सवाल नीचे दिए गए हैं, और आपको बता दूँ कि ये जो बुक थी ये चित्रा प्रकाशन का बुक है। ठीक, जिन लोगों को मतलब नहीं पता है उनको बता दूँ, चित्रा प्रकाशन का ये जो बुक है ये चित्रा प्रकाशन का है, और इसमें से सभी सवाल हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो और यहाँ पर बाकी जो बचे सवाल हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल yet, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। ठीक।